गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। छबिलाल सर का आपको नमस्कार। इसके पहले वाले वीडियो में क्लास में हमने ट्रायंगल त्रिभुज के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा रहे हैं। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं, या चार रेखाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे इसमें भुजा है AB, दूसरा है BC और तीसरा है CD और चौथा है AD। इसमें चार भुजाएं हैं, AB, BC, CD, AD। ये चार भुजाएं हैं। भुजाएं इसी से घिरे हुए समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहा जाता है। किसी भी चतुर्भुज में चार भुजाएं, चार कोण, कोण इसके हो गए कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। ये चार कोण हो गए और इन चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री यानी चार समकोण। चार समकोण होता है। किसी भी चतुर्भुज में चार भुजाएं, चार कोण और दो विकर्ण। विकर्ण का मतलब यहां से हम ऐसे करेंगे, डायगोनल इसको बोलते हैं, और ये विकर्ण हो गया। तो दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? चतुर्भुज आपको 5 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 5 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। पहला है स्क्वायर, वर्ग। पहला है वर्ग, इसको स्क्वायर बोलते हैं। दूसरा है आयत, रेक्टेंगल। तीसरा है समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। और चौथा है समचतुर्भुज, रोम्बस। और पांचवा है समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम। ये चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं। अब 1 नंबर में आता है वर्ग। किसे कहते हैं? वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग के परिभाषा में आता है, परिभाषा ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, तथा दोनों विकर्ण बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग का फिगर है
ए बी सी डी। ए बी सी डी एक वर्ग है जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री और इसके डायगोनल यानी विकर्ण ये बराबर होते हैं। इसमें आपको हो गया ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये भुजा हो गया, भुजा तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी। तो वर्ग का परिभाषा हो गया ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो तथा दोनों विकर्ण बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। चारों भुजाएं बराबर होगा और दोनों विकर्ण बराबर होंगे और कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी इक्वल टू 90 डिग्री समकोण होगा। ये वर्ग की परिभाषा है। अब आपको वर्ग के अंदर वर्ग के सूत्र फॉर्मूला एक नंबर में है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। अगर इसकी भुजा हम ए मानते हैं तो इसका एरिया हो गया ए स्क्वायर। दूसरा है वर्ग की परिमिति यानी पेरीमीटर बराबर 4 गुने एक भुजा बराबर 4a। तीसरा है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण हो गया आपको √2 गुने भुजा बराबर हो गया √2a। अब है वर्ग की एक भुजा। यदि क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसको रूट अंडर क्षेत्रफल लिखेंगे। वर्ग की एक भुजा रूट अंडर क्षेत्रफल हो गया परिमिति बटा 4। अगर परिमिति दिया है तो एक भुजा निकालना हो 6 में हो गया वर्ग की एक भुजा विकर्ण बटा √2।
तो वर्ग की एक भुजा ज्ञात करने के लिए अगर एरिया दिया हुआ है तो रूट अंडर क्षेत्रफल उसको लिखेंगे। अगर परिमिति दिया है एक भुजा ज्ञात करना है तो परिमिति बटा 4 करेंगे। और वर्ग की एक भुजा निकालना है, अब विकर्ण दिया हुआ है तो विकर्ण बाई √2 करेंगे। तो वर्ग के अंदर में इतना आपको फॉर्मूला आता है। दूसरा है 10 मिनट दो, फिर दूसरा है। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। आप वीडियो देखेंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।